यहाँ कुदरत कहर बरपा रही है, पब्लिक रहम की भीख मांग रही है और अन्नदाता किसान खून के आंसू रो रहे हैं। यूपी के बरेली और पीलीभीत जिलों पर इंद्र का कोप हुआ है। इंद्र कृपा की जब जरूरत थी तब बूंद पानी का वरदान रोहिलखंड को नहीं मिला और अब बारिश की जरूरत नहीं थी तो आसमान से आफत बरस रही है। पहले सूखे ने रुलाया और अब किसानों को भारी बारिश तबाही के मंजर दिखा रही है। तिनका तिनका जोड़कर हजारों किसानों ने धान की फसल बोई थी। पूरे सीजन बारिश नहीं होने से बेचारे किसान कर्ज लेकर गहने गिरवी रखकर महंगा डीजल से फसलों में जान फूंकते रहे। अब फसल कटने का वक्त था तो बारिश ने सत्यानाश कर डाला। बरेली पीलीभीत में धान की फसलें पूरी तरह पानी में तबाह हो गई हैं। जल प्रलय ऐसे वक्त हुई जब धान की फसल या तो कट चुकी थी या फिर कटने को बिल्कुल तैयार थी। 3 दिन में इतनी बारिश हुई है कि खेत खलिहान टापू बन गए हैं और धान की फसलें पूरी तरह से पानी में समा गई हैं। रोहिलखंड इलाके में ऐसी तबाही हर तरफ देखी जा रही है। इस समय बारिश की किसी को ज़रूरत नहीं थी। सर्द मौसम दस्तक दे रहा था और खेतों में लहलहाती धान की फसल देखकर किसानों के चेहरे खिल रहे थे। इंद्रदेव नाराज न होते थोड़े वक्त को ही सही किसानों के अच्छे दिन आने वाले थे। फसल सही से कटकर बाजार में पहुंचती तो उनको ठीक ठाक रेट मिलते, पैसे मिलते तो उनके आंगन की तंगी दूर होती। कोई बच्चों की फीस भरता तो कोई बेटियों की ठीक से शादी कर पाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुदरत को यह मंजूर नहीं था। न जाने क्यों इंद्रदेव किसानों से ऐसे कुपित हुए कि सब कुछ बर्बाद कर डाला। आसमान से ऐसी आफत बरसाई कि फसलें तबाह हो गईं। सिर्फ धान की फसल ही नहीं, भारी बारिश से गन्ना भी गिर गया है। गोभी की फसल बीच में ही लुट गई है। सारी फसल बर्बाद हो गई। क्या करें, क्या ना करें, कहाँ से शादी करें, कहाँ से शादी न करें। हम बहुत परेशान हैं। इधर सब धान गिर गए, पानी भर छाड़ो, जल बढ़ाओ, क्या करें क्या ना। भैया कतई परिवार गए, गन्ना गिर गो, धाना का पानी ऊपर है। धानन के है काम जमीन ले अब्बा को देने हैं, मर गए भैया। कम से कम 20 बीघा धान बेकार हो गए। पानी छाड़ो कम से कम एक कच्चो धान है अब्बा में, ये कुछ हुए ही ना। मूली, तोरई, लौकी, कद्दू, मिर्च और धनिया जैसी फसलें करके किसी तरह अपना और परिवार का पेट पाल रहे सब्जी उत्पादक किसान भी संकट में आ गए हैं। 3 दिन की बारिश ने उनके खेतों में ऐसी बाढ़ ला दी है कि सब्जियां सड़ने लगी हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट किसानों को ही नहीं, शहरों में रहने वाले लोगों को भी उठाने पड़ रहे हैं। किसानों की सब्जियां बारिश के चलते मंडी में नहीं आ रहीं तो शहरों में रोज के उपयोग वाली हरी सब्जियों की कमी हो गई है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया है कि पहले रोज की खपत के हिसाब से मंडी से सब्जियां खरीद कर लाते थे और शहर में बेचते थे। अब मंडी में माल ही नहीं दिख रहा। इसकी वजह से सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। हरी मिर्च का रिटेल रेट 200 रुपये प्रति किलो तक जा पहुंचा है। पुराना आलू 35 रुपये और नया 50 के रेट में बिक रहा है। हरा धनिया सोने के भाव में भी नहीं मिल रहा। तोरई लौकी के भाव भी आसमान पर हैं। त्योहारी सीजन में जब सब्जी की खपत घरों में ज़्यादा होती है तो ऐसे वक्त में दोगुने रेट पर सब्जियां मिलने से आम आदमी भी करा रहा है। सब्जियों पर असर पड़ेगा। सब्जी खेतों में पानी भरेगा, सब सड़ जाएगी। धान भी सड़ जाएगा और फसलें सब बेकार हो जाएंगी। महंगाई का दौर यहीं से शुरू होगा। मंडी पालक 50 रुपये किलो वहीं बिक रही थी और हर सब्जी हाई थी, दुगने तिगने रेट से थी। सब्जी सब खराब हो गई खेतों में पानी की वजह से। क्या गांव और क्या शहर, हर तरफ जल प्रलय के हालात दिखाई दे रहे हैं। बरेली शहर के निचले इलाके ही नहीं, पॉश कॉलोनी, राजेंद्र नगर, रामपुर गार्डन, ग्रीन पार्क, सिविल लाइंस में भी समुद्र जैसी स्थिति है। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में बारिश के दौरान बिजली गिरने से फार्मर साहेब सिंह की जान चली गई। पीलीभीत में ही खराब मौसम की वजह से सड़क हादसे में 3 युवकों को जान गंवानी पड़ी। बारिश में पेड़ गिरने से कितनी ही गाड़ियां टूट गई हैं।
बरेली में रेलवे ट्रैक पर भी पानी आ गया है और गाड़ियों को धीमे धीमे गुजारना पड़ रहा है। रोडवेज बस स्टैंड पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। यात्री परेशान हैं। बारिश से बर्बाद हुए किसान अब सरकार की तरफ देख रहे हैं और मुआवजे की आस लगा रहे हैं। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कई जिलों में अतिवृष्टि को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को राहत एवं बचाव के साथ किसानों की मदद के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब देखना यह है सरकारी मशीनरी बर्बाद किसानों के जख्मों पर किस तरह मरहम लगाने का काम करती है। इससे पहले तो सरकारी मदद एवं मुआवजे के अनुभव किसानों के लिए बेहद खराब ही देखे गए हैं। धान की जब बुआई हो रही थी तो उस समय सफिशिएंट बारिश नहीं हुई, आप सभी जानते हैं। लेकिन उन इलाकों में ज़्यादा बारिश हो गई जहाँ पे बारिश यूजुअली कम होती है, तो वहाँ पे दूसरी फसलें प्रभावित हुई, जैसे राजस्थान और गुजरात। यूपी और बिहार में सफिशिएंट बारिश नहीं हुई। अब किसान ने अपनी जो भी पैसा था उस पर लगा के उसने धान की फसल तैयार कर ली। अब जब फसल की कटाई का समय आया तो उस समय जब ये बारिश हुई है तो इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हमारी फूड ग्रेन सिक्योरिटी पे पड़ेगा। क्योंकि देखिए, गेहूं के ऑलरेडी हमारे बफर स्टॉक नीचे हैं। अगर धान भी हमारा सफिशिएंट पैदावार नहीं हुई तो आप मान के चलिए कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है वो बहुत लंबे समय चल नहीं पाएगी, सरकार को डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी या हमें बाहर से आयात करना पड़ेगा। और आयात इस समय बहुत महंगा होगा क्योंकि रशिया और यूक्रेन का फूड ग्रेन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार रेपो रेट बढ़ा रहा था जिससे कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि जिससे मुद्रा को हमारे मार्केट से या इकोनॉमी से खींचने का प्रयास कर रहा था। अब थोड़ा बहुत फर्क पड़ा इन्फ्लेशन पे, थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि सब्जियों के दाम जब चढ़ने शुरू होंगे तो वो इन्फ्लेशन को काबू करने की जो भी कवायद चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं पटरी से उतर जाएगी। तो इन्फ्लेशन जल्दी से काबू में नहीं आएगा। देखिए, फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ सब्जियों के और फलों के भी दाम बढ़ जाएंगे, तो स्थिति बेकाबू हो सकती है आने वाले समय में। एक तो देखिए, जो क्रॉप इंश्योरेंस आजकल यूजुअली होता है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेते हैं, उन सभी का इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस में शायद उन्हें जो भी उनकी फसल की बर्बादी हो रही है तो उसमें कुछ कॉम्पनसेशन मिल जाए। और बाकी सरकार, क्योंकि ये एक विशेष स्थिति है, तो इस विशेष स्थिति का आकलन करके जो भी मदद हो सकती है किसानों की वो करे, क्योंकि अगर अन्नदाता ही प्रभावित हो जाएगा तो सारी अर्थव्यवस्था हमारी प्रभावित हो जाएगी।